हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सक्सेस एजुकेशन पॉइंट विद सपना। फ्रेंड्स, आज की ये जो वीडियो है वो बीएड फर्स्ट ईयर के लिए है, बीएड प्रथम वर्ष। जो सब्जेक्ट हमारा रहेगा वो रहेगा ज्ञान एवं पाठ्यक्रम, नॉलेज एंड करिकुलम। आज इसमें हमारा जो टॉपिक है वो है ज्ञान एवं सूचना में अंतर, डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन। तो ये है आज का हमारा टॉपिक, ज्ञान एवं सूचना में अंतर। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा ज्ञान, नॉलेज। ज्ञान एक व्यापक संप्रत्यय है, अर्थात जो नॉलेज है, ज्ञान है, बहुत बड़ा रूप लिए होता है अपने आप में। एक छोटा संप्रत्यय नहीं कह सकते इसे, क्योंकि ज्ञान की कोई सीमा ही नहीं होती, ज्ञान बहुत व्यापक है। इसी के विपरीत हम देखते हैं सूचना, इन्फॉर्मेशन। सूचना का संप्रत्यय अपेक्षाकृत इतना व्यापक नहीं है। जो सूचना का संप्रत्यय होता है, क्षेत्र होता है, वो अपेक्षाकृत इतना व्यापक नहीं होता। अगर हम तुलना करें नॉलेज से, तो सूचना का संप्रत्यय इतना फैला हुआ नहीं होता जितना ज्ञान का होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ज्ञान मात्र आंकड़े या तथ्य नहीं है। कि जो नॉलेज है वो ओनली डेटास और फैक्ट्स ही नहीं है, बल्कि ओवरऑल नॉलेज होती है। ज्ञान संपूर्ण ज्ञान है, ना कि केवल आंकड़े या तथ्य, डेटास एंड फैक्ट्स ही नहीं है, अपितु ओवरऑल नॉलेज है। इसी के विपरीत सूचना केवल आंकड़े या तथ्य होते हैं। सूचना जो है वो केवल आंकड़ों और तथ्यों से ही संबंधित होती है। नेक्स्ट पॉइंट, ज्ञान प्राप्ति के लिए शिक्षित होना आवश्यक है। जैसे देखिए, हमें किसी भी चीज़ की नॉलेज लेनी है या किसी भी नई चीज़ को सीखना है तो हमें उसके लिए शिक्षित होना आवश्यक है। अगर हमें ज्ञान प्राप्त करना है तो हमें उसके लिए शिक्षित होना आवश्यक है। उस चीज़ के बारे में थोड़ा हमें पहले से भी नॉलेज होनी चाहिए। उसी के विपरीत सूचना प्राप्ति के लिए शिक्षित होना आवश्यक नहीं है। जैसे आपको कोई भी, किसी के भी माध्यम से आपको कोई भी सूचना प्राप्त होती है, तो इसके लिए ये ज़रूरी तो नहीं है कि आप पढ़े लिखे ही हो। इसलिए सूचना प्राप्ति के लिए शिक्षित होना आवश्यक नहीं है, जबकि ज्ञान प्राप्ति के लिए शिक्षित होना बहुत ही आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट, ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रामाणिकता का होना आवश्यक है। क्यों? जैसे कोई भी हम चीज़ सीखते हैं तो उसके पहले हमें उसी चीज़ के बारे में प्रमाण की ज़रूरत पड़ती है कि इसका क्या प्रूफ है। इसलिए ज्ञान प्राप्ति जब हम करते हैं तो उस चीज़ के विषय में हमें प्रमाण की ज़रूरत पड़ती है। ठीक इसी के अपोजिट, सूचना प्राप्ति के लिए प्रामाणिकता का होना आवश्यक नहीं है। जैसे हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन किसी के भी थ्रू मिलती है तो इसमें प्रामाणिकता ज़रूरी नहीं है कि हो ही। वो न्यूज़ सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। जैसे आप लोग देखते ही हैं, आजकल हमें कई न्यूज़ मिलती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है उनमें से कितनी सच है और कितनी झूठ है। तो इसी प्रकार से सूचना प्राप्ति के लिए जो प्रमाण है वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, दोनों ही बातें हैं। जबकि ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रामाणिकता का, किसी प्रूफ का, प्रमाण का होना अति आवश्यक होता है। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट है हमारा, ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया में मानसिक परिवर्तन और मानसिक वृद्धि होती है। देखिए, समझिए इसे अच्छे से। जब हम ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, धीरे धीरे ज़्यादा ज्ञान की प्राप्ति होती है तो हमारा जो मानसिक परिवर्तन और मानसिक वृद्धि होती है। जैसे भी हम किसी चीज़ को सीखेंगे तो हमारे ज्ञान में वृद्धि होगी, क्योंकि हम उस चीज़ को सीख रहे हैं। हमारा जो माइंड है उसका भी डेवलपमेंट होगा। इस प्रकार से ज्ञान प्राप्ति की जो प्रक्रिया होती है उसमें मानसिक परिवर्तन और मानसिक वृद्धि होती ही है। नेक्स्ट, सूचना प्राप्ति की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का मानसिक परिवर्तन एवं मानसिक वृद्धि नहीं होती है। हमें किसी से भी कोई नॉलेज मिलती है तो हमारे इससे मानसिक वृद्धि नहीं होती है। बस हमें वो नॉलेज मिल गई, हमने सुन ली और हमने बस थोड़ा सा सोचा समझा कि हाँ भाई ये चीज़ हुई है, लेकिन इससे हमारी जो माइंड डेवलपमेंट नहीं होता, मानसिक वृद्धि इससे नहीं होती, जबकि ज्ञान से होती है। नेक्स्ट 6 पॉइंट है हमारा, ज्ञान के अंतर्गत तथ्यों की जानकारी को अर्थपूर्ण स्तर तक जानना आवश्यक है। जो भी हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, जिस भी टॉपिक के बारे में, जिस भी किसी विषय के बारे में, उसके बारे में हमें जो तथ्य होते हैं, जो फैक्ट्स होते हैं,
उनको अर्थपूर्ण स्तर तक जानना आवश्यक है। पूरा उसका निचोड़ अर्थ जानना हमें पूरा आवश्यक है। इसके अपोजिट सूचना, इन्फॉर्मेशन में सूचना के अंतर्गत तथ्यों की जानकारी आवश्यक नहीं है। वही जो मैंने आपको पहले बताया, सूचना सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है, इसलिए सूचना के अंतर्गत तथ्यों की जानकारी आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट 7th, ज्ञान प्रयोगकर्ता में निहित रहता है। जो भी प्रयोग करता है, एक्सपेरिमेंट करता है, उसी में ज्ञान क्या रहता है, निहित रहता है। वैसे ही सूचना एक प्रकार से संवर्धित डेटा है, जो कि हमारे माइंड में रिवाइंड रहता है कि हाँ भाई ऐसे ऐसे कोई सूचना घटना घटी थी, तो ये हमारे माइंड में संवर्धित डेटा है जो हमें रिवाइंड करवाता है कि हाँ भाई इस सन में ये घटना हुई थी। नेक्स्ट, ज्ञान का उदय व्यक्तियों के मस्तिष्क में उनके अनुभवों के परिणाम स्वरूप होता है। ज्ञान का जो उदय है, ज्ञान की जो अधिक से अधिक प्राप्ति है, वो जो व्यक्तियों के मस्तिष्क में, उनके माइंड में, उनके अनुभवों के परिणाम स्वरूप होता है। देखिए, कुछ अनुभव अच्छे भी होते हैं और कुछ बुरे भी अनुभव होते हैं जो हमने पहले सीखे हुए होते हैं। जैसे कि कहा भी जा सकता है कि अनुभव ही हमें आगे बढ़ना सिखाते हैं, अनुभवी पूंजी होते हैं। हमारे जो भी पिछले अनुभव होते हैं, एक्सपीरियंस होते हैं, उन्हीं के माध्यम से हम सीख पाते हैं। वही बात इसी में कही गई है। नेक्स्ट, सूचना तैयार किया गया डेटा है। सूचनाएं जितनी भी होती है वो सब तैयार की गई डेटाज होती हैं, जिसे सुरक्षित तरीके से रखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, 9th एंड लास्ट पॉइंट है ये हमारा, ज्ञान समूहों के विश्वास का प्रतीक है तथा कार्यक्षेत्र से घनिष्ठ संबंध रखता है। ज्ञान जो है, जितने भी ग्रुप्स होते हैं, उनका जो विश्वास का प्रतीक है। जैसे हमें कोई भी चीज़, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जैसे हमें ग्रुप में प्राप्त करनी होती है, ग्रुप के साथ ही मिलकर करनी होती है, तो ज्ञान जो है वो समूह के विश्वास का प्रतीक होता है और कार्य क्षेत्र से घनिष्ठ संबंध इसका रहता है। सूचना का विभिन्न प्रकार के आंकड़ों से संबंध होता है। सूचना का संबंध किससे होता है, पहले भी मैंने आपको बताया, आंकड़ों से होता है, तथ्यों से होता है, तथा ये विशेष संदर्भ रखता है। अपने आप में ये बहुत विशेष होता है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।